हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद सिंह राठौर आपके अपने चैनल राठौर स्टडी हब में आप सबका स्वागत करता हूं। हाई स्कूल के बच्चों के लिए हमने द्विघात समीकरण, त्रिकोणमिति, इस तरह से कई चीज़ें हमने आपको पढ़ाई, जिनके वीडियो आपको मैंने दिए। आप लोगों ने बड़े ध्यान से उन सबको देख करके निश्चित रूप से बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर ली होगी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आपको आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशनों के लिए भी, हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा के लिए तो हैं ही। आप लोग इसको पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको बोर्ड पेपर में अच्छे अंक प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। अब हम प्रारंभ करते हैं। आपका हमने लिखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में पहला रैखिक समीकरण होता है आपका a1x + b1y + c1 = 0 टाइप का। दूसरा हमने लिया है a2x + b2y + c2 = 0। ऐसा ही मानक आपके दो समीकरण रैखिक होते हैं। पहली बात इसमें उठती है कि हमारे पास x के गुणांक a1 a2, y के गुणांक b1 b2 और कांस्टेंट आपका c1 c2 है। यदि पहली कंडीशन में आते हैं, यदि a1/a2, पहले हम क्या करते हैं कि समीकरण को, कोई हमारा समीकरण दिया है तो उसे हम इससे तुलना करके a1 a2 के मान निकाल लेंगे। a1 a2 निकाला, उसका अनुपात निकाला, b1 और b2 का अनुपात निकाला। अगर a1 और a2 b1 b2 के बराबर नहीं हैं तो हमारे क्या निष्कर्ष निकलते हैं? पहली कंडीशन है हमारी, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है। इसका मतलब ये जो रैखिक युग्म है इसके अद्वितीय हल प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। अद्वितीय हल प्राप्त होने का मतलब है कि इन समीकरणों के हल संभव हैं, जो कि इस कहने का मतलब x y के मान हमारे इन समीकरणों के प्राप्त होंगे यदि a1/a2 और b1/b2 का अनुपात, a1 और a2 का अनुपात और b1 और b2 का अनुपात बराबर नहीं है। दूसरी कंडीशन इससे हमारी क्या, इसी को हम क्या कह सकते हैं? हमने कहा अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। दूसरी मिलती है संगत मान प्राप्त होंगे। हल कैसे होंगे? संगत होंगे। कैसे होंगे? संगत, असंगत और संगत, ठीक है, संगत होंगे हल। कैसे होंगे? हल हमारे संगत होंगे। कहने मतलब इस समीकरणों के हल हमारे संगत प्राप्त होंगे। इसी में अद्वितीय हल प्राप्त हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि इस रेखा युग्म की रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी। कहने मतलब इसका मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटेंगी, तभी तो अद्वितीय हल प्राप्त हो रहे हैं। तीनों तरह से हम कह सकते हैं कि रेखाएं, जो समीकरण युग्म हैं, उनकी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, वही बात हुई। रेखाएं संगत होंगी, वही बात होगी। और अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। जिनके अद्वितीय हल प्राप्त होंगे उनको हम, हमारे पास इन रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की तीन विधियां हैं। नंबर 1 हमारी होगी बाई एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। दूसरी हमारी होगी बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। और तीसरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मीन्स बीजगुणन विधि। तीनों विधियों से हम एक समीकरण को जिसके हल प्राप्त होंगे हम बताएंगे आपको, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये सेकंड कंडीशन में आते हैं। ये पहली कंडीशन रही कि a1 a2 के मान यदि b1 b2 के बराबर नहीं है। अब हो सकता है कि a1 a2 के मान
A1 और A2 B1 और B2 के बराबर हो परंतु C1 बटे C2 के बराबर न हो। सेकेंड कंडीशन में आते हैं। ऐसा हो सकता है कि A1 बटे A2 B1 B2 बराबर नहीं है, तो क्लियर हो गया, हमारा द्वितीय हल प्राप्त होंगे, संगत मान होंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। क्लियर। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 है परंतु C1 बटे C2 के बराबर नहीं है, तो अद्वितीय हल प्राप्त नहीं होंगे। इसका मतलब इसके कोई हल प्राप्त नहीं होंगे। ऐसे समीकरणों के जिसमें A1 बटे A2 का मान B1 बटे B2 के बराबर है परंतु C1 बटे C2 के बराबर नहीं है, तो इसके कोई भी हल प्राप्त नहीं होंगे। अद्वितीय हल प्राप्त नहीं होंगे मीन्स कोई हल प्राप्त नहीं होंगे। इसका मतलब असंगत होंगे। क्या होंगे? रेखाएं कैसी होंगी अब आपकी? असंगत होंगी। और जो बात प्राप्त होती हमारी क्या होती है, जैसे हमने बताया प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, तो क्या होंगी? रेखाएं क्या होंगी आपकी? समांतर होंगी। क्या होंगी? तीनों चीजें हम बता रहे हैं, संगत, असंगत, हल प्राप्त होंगे, कोई हल प्राप्त नहीं होंगे। जैसे हमने पहले A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 सीखा, तो हमने बताया क्या द्वितीय हल प्राप्त होंगे, संगत होंगी रेखाएं, मीन्स हल क्या होंगे? संगत होंगे। रेखाएं आपकी उसकी प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, मीन्स एक दूसरे को प्रतिच्छेद किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी, इसीलिए हल प्राप्त होते हैं। इसमें अद्वितीय हल प्राप्त नहीं होंगे मीन्स कोई हल प्राप्त नहीं होगा, मीन्स रेखाएं असंगत होंगी। ठीक है, अर्थात इनके हल असंगत होंगे और रेखाएं आपकी क्या होंगी? समांतर होंगी। ये हमारी रही दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन में हम आते हैं अब कि अब ये भी बराबर हो जाए, A1 बटे A2 B1 बटे B2 और C1 बटे C2 तीनों बराबर हो जाएं, तब क्या होगा? अनंत हल प्राप्त होंगे। क्या होंगे? अनंत हल प्राप्त होंगे। अब हल अनंत प्राप्त हो रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? संगत होंगे हल। क्या होंगे? संगत होंगे। शब्दों का ध्यान दीजिएगा, हल प्राप्त होने पर ही समीकरणों के हल संगत होते हैं। अब उसका आलेखीय निरूपण कैसा होगा? उसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी। अगर ये A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 है और ये बराबर है पर C1 बटे C2 के, इसका मतलब कभी नहीं काटेंगी, कोई हल प्राप्त नहीं होंगी, मीन्स रेखाएं समांतर होंगी। और इसमें चूंकि अनंत हल प्राप्त हो रहे हैं और हल संगत होंगे, इसलिए रेखाएं क्या होंगी? समपाती होंगी। क्लियर समझ में आ गया ना आपको? तीनों बातें एक साथ हम ले रहे हैं जिससे आपको कभी समस्या न हो। जब भी प्रश्न में कोई बात कही जाए, अनंत हल प्राप्त होंगे कहें या संगत असंगत की बात कहें, या रेखाएं समपाती होंगी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी कि आपकी समांतर होंगी, इस तरह से तीनों कंडीशनें आपके। तो आपने सीखा कि A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 हो, या A1 बटे A2 और B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 तीनों बराबर हों, तो इन दोनों स्थितियों में हल प्राप्त होंगे। उसमें अद्वितीय हल प्राप्त होते हैं, यहाँ पर अनंत हल प्राप्त हो, इसलिए वहाँ भी संगत था, यहाँ भी संगत। से संगत की दो कंडीशन, असंगत की एक कंडीशन है कि A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 इज इक्वल टू B1 बटे B2 पर C1 बटे C2 के बराबर नहीं है, तो कोई भी हल प्राप्त नहीं होते हैं, मीन्स आपकी समांतर रेखाएं होती हैं। ये आपकी मुख्य बात हो गई जिसके आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं आपके। अब इस बात को हम ले रहे हैं पहले प्रश्न और दूसरे प्रश्न द्वारा समझाने का आपको प्रयास करते हैं
कि आप अच्छे ढंग से इसी 2 प्रश्नों से ही पूरी बात रैखिक समीकरणों की समझ जाएं। पहला क्वेश्चन है हमारा, लिखा है आपका 2x माइनस 3y, हम यहां फिर लिखे दे रहे हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। फर्स्ट इक्वेशन है हमारा। दूसरा इक्वेशन हमारा हो जाएगा 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। ये सेकेंड इक्वेशन। इस रूप में हम इसको लिख लें तो हमारा समीकरण क्या बनता है, 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और इसको हम लिख सकते हैं 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट समीकरण, ये सेकंड समीकरण। जब यहाँ लिख देंगे तो यहाँ के लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हमने मानक रूप में इसको बदल लिया क्योंकि हमारा अपना मानक रूप है, जैसा कि हमने सीखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब इस समीकरण की जब a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे, क्या लिखते हैं, फर्स्ट समीकरण की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तथा सेकेंड समीकरण की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। क्लियर? क्या मिला हमारा, a1 बराबर हमारा मिल गया कितना 2, b1 बराबर हमारा मिल गया -3, c1 बराबर मिल गया हमारा -8, a2 बराबर मिल गया हमारा 4, b2 बराबर मिल गया -6 और c2 बराबर मिल गया -9। ध्यान दें, a1 बटे a2 बराबर 2/4 बराबर 1/2। फिर b1 बटे b2 बराबर -3 -6 बराबर 1/2। c1 बटे c2 बराबर -8 बटे -9 बराबर 8/9। अब हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 है, इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। इसका मतलब कोई भी हल प्राप्त नहीं होंगे। अभी हमने आपको बताया कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 हो पर c1 बटे c2 के बराबर नहीं हो, तो ऐसे समीकरण युग्म के कोई भी हल प्राप्त नहीं होते हैं, मीन्स समीकरण असंगत होते हैं, मीन्स रेखाएं समांतर होती हैं। तीनों बातें लिख गई। अब हल ही नहीं प्राप्त होंगे तो आगे हल करने की कोई बात ही नहीं, बस यही पूछ सकता है कि हल प्राप्त नहीं होंगे, कोई अद्वितीय हल प्राप्त नहीं होंगे। ये पूछ सकता है कि रेखाएं कैसी होंगी, तो समांतर होंगी, संगत होंगी का संगत होंगी तो असंगत लिख देंगे। इस तरह से इस प्रश्न के बारे में अब हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी हल प्राप्त नहीं होंगे। दूसरे समीकरण में आते हैं। अब हम कंपेयर करना सीख गए हैं तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, बात करते चलेंगे कि इन समीकरणों से तुलना करके a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान हम निकाल लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जैसे समीकरण हमारा नंबर है 2। दूसरे प्रश्न में आते हैं, समीकरण नंबर 2 नहीं, दूसरे प्रश्न में 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 बनेगा हमारा 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। इसका दूसरा समीकरण 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारा रहा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा रहा सेकेंड इक्वेशन। ठीक।
अब इसमें देखिए हम तुलना करेंगे तो हम डायरेक्ट अब लिखे दे रहे हैं A1 A2 B1 B2 C1 के मान। पहले समीकरण की तुलना करेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से। दूसरे समीकरण की तुलना करेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। तुलना करने में ध्यान रखना x के A1 है तो x के साथ जो मान है वही आएगा, पीछे में हमने भी बताया है, निकाला है। तो A1 बराबर हमारा हो जाएगा कितना 2, B1 बराबर हमारा हो जाएगा 1 और C1 बराबर -5। इसी प्रकार दूसरे समीकरण की तुलना करेंगे दूसरे से, तो A2 बराबर हमारा हो जाएगा 3, B2 बराबर हो जाएगा 2 और C2 बराबर हो जाएगा -8। A1 बटे A2 इज इक्वल टू 2/3 आया, B1 बटे B2 बराबर 1/2 आया। अब हमें C1 बटे C2 देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2, इसलिए समीकरण के अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। अद्वितीय हल प्राप्त होने का मतलब हो गया कि ये समीकरण संगत हैं आपके। तीसरी तरह से कह सकते हैं कि ये रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, मीन्स दोनों रेखाएं इस रैखिक युग्म के समीकरण रैखिक युग्म की रेखाएं क्या करती हैं, एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हैं। अब जब अद्वितीय हल प्राप्त होंगे तो इसी समीकरण को लेकर के अद्वितीय हल प्राप्त हो रहे हैं, तो हमारे पास समीकरण हल करने के 3 तरीके हैं। एक है हमारा विलोपन विधि बाय एलिमिनेशन मेथड, दूसरा है हमारा प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा हमारा है बीजगुणन विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इसी समीकरणों को, दूसरे समीकरण को हम तीनों तरीके से आपको समझा देंगे, जिससे आप बड़ी आसानी से समीकरण जिस भी विधि से हल करने को आएगा तो उस विधि से हल करेंगे, वरना केवल समीकरण हल करने की बात करेगा तो चाहे जिस विधि से चाहे आप हल कर सकते हैं। समीकरणों को हल करना एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि आपको थ्रू आउट दी लाइफ कहीं भी मैथमेटिक्स का आपको पढ़ना है तो अगर रैखिक समीकरण है तो आप किसी भी विधि से हल करना पड़ेगा, हल कर सकते हैं। द्विघात समीकरण हल करना आपको हमने तीनों विधियों से बताया था। वैसे यहाँ पर रैखिक समीकरण द्विघात समीकरण में हमने तीनों विधियाँ आपको बताई थी, हल करने की गुणनखंड विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग बना करके और समीकरण द्वारा। वैसे यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म को भी हल करने की 3 विधियां आपकी हैं। नंबर 1 है आपका विलोपन विधि, जो प्रायः हम पहले इस विधि को इसलिए ले रहे हैं कि प्रायः हम अधिकतम हमारे बच्चे प्रायः सब लोग जो है विलोपन विधि को अधिक पसंद करते हैं, बड़ी आसानी से हल करते हैं। दूसरे नंबर पर हमारी विधि आती है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। चूंकि विलोपन विधि में भी हम प्रतिस्थापन का प्रयोग करते हैं तो प्रतिस्थापन विधि, और तीसरी विधि जो हम प्रायः कम प्रयोग करते हैं रैखिक में, बीजगुणन विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बोर्ड में प्रायः आपके हाई स्कूल में बीजगुणन विधि से स्पेशली पूछ लिया जाता है, इसलिए तीनों विधियों से हमको सीखना है। नंबर 1 में हम आते हैं, आपको बता रहे हैं विलोपन विधि से इस समीकरण को हल करने के लिए। क्या है जो हमारा जिसमें हल प्राप्त हुए, इसके हल प्राप्त नहीं होंगे, इसलिए इसे हल करना संभव नहीं है। दूसरे समीकरण में आते हैं तो 2x + y = 5 फर्स्ट इक्वेशन, 3x + 2y = 8 सेकेंड इक्वेशन, मीन्स फर्स्ट समीकरण सेकेंड समीकरण। अब विलोपन विधि में क्या करते हैं कि x के गुणांक या y के गुणांक ऊपर नीचे हम बराबर करते हैं, जिससे घटाने या जोड़ने पर वो क्या हो जाएं, निरस्त हो जाएं। विलोपन का मतलब ये हुआ। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है,
तो अगर x को हम समाप्त करना चाहते हैं तो इसको 3 से गुणा करें, पहले को, दूसरे को 2 से कर दें। अगर y को हम समाप्त करना चाहते हैं तो केवल इसको 2 से गुणा कर दें, हमारा काम हो जाएगा। तो आसान है कि हम किस पहले समीकरण को क्या कर लें, 2 से गुणा कर लें। 4x + 2y = 10। इस तरह से हम लिख सकते हैं फर्स्ट समीकरण गुणित 2। पूरी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरे में हम कुछ नहीं करेंगे, इसलिए सेम वैसे ही लिख देते हैं 8 सेकेंड इक्वेशन। इसका मतलब हमने इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। फिर हम आ जाते हैं घटाने पर या जोड़ने पर। घटाएंगे कब, जब दोनों पद समान चिन्ह में बराबर हों। 2i धन में है, इसलिए घटाने पर खत्म होंगे। क्यों, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। अगर ये धन में होता, ये ऋण में होता, तो फिर जोड़ने पर करते, जोड़ने में किसी चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये निरस्त हो जाएंगे। ये 2i निरस्त हुए, इसीलिए इसको कहते हैं विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट कर रहे हैं। तो इस तरह 4x में 3x गए, कितने बचे, x बराबर आपका आ गया 2। अब आगे x का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर 2 × 2 + y = 5, 4 + y = 5, y = 5 - 4 = 1। पक्षांतर करना आपको मालूम है, फिर भी न मालूम हो, पक्षांतर की विशेषता समझ लीजिए। हम एक लाइन में आपको बता देते हैं। जब लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट आप किसी भी पद को बदलते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। धन है तो ऋण हो जाएगा, ऋण है तो धन हो जाएगा, गुणा में है तो भाग हो जाएगा, भाग है तो गुणा में हो जाएगा। मीन्स धन और ऋण आपस में बदल जाएंगे और गुणा और भाग भी आपस में। देखिए यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर +4 था तो पक्षांतर किया तो ऋण में पहुँच गए। किस में पहुँच गए, ऋण में। अगर कहीं ये 2i भाग में होता और उधर ले जाते, गुणा में होता इधर, तो उधर भाग में चला जाता, भाग में होगा तो गुणा में चला जाएगा। जैसा प्रश्न में आएगा तो हम बताएंगे आपको। ये आपकी विधि रही कौन सी, विलोपन विधि। अब देखिए यहाँ पर दूसरी विधि, प्रतिस्थापन में क्या करेंगे। प्रतिस्थापन में जैसे यहाँ x का मान निकला था, वैसे ही यहाँ पर x या y का मान पहले समीकरण से निकाल करके दूसरे समीकरण में रख देंगे। कि आपकी इच्छा पर है, चाहे आप x का मान निकाल के y के पदों में रखिए और चाहे y का मान x के पदों में रखिए। सुविधा पहले समीकरण में क्या हमारा दिया है 2x + y = 5, तो y = आ जाएगा 5 - 2x। इस y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। मान रख रहे हैं ना y का x के पदों में, इसको कह रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, मीन्स प्रतिस्थापन। हम y के मान को जो x के पदों में है समीकरण 2 में सीधे रखे दे रहे हैं, इसलिए इसको प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो देखिए 3x + 2y 5 - 2x = 8। 3x ब्रैकेट खोलेंगे, 10 - 4x = 8, तो -x + 10 = 8, तो -x बराबर 8 - 10 = आ जाएगा आपका इतना -2, तो x बराबर आ जाएगा 2। अब इसलिए y का बराबर अब क्या हो जाएगा, जो हमने यहाँ रखा था, जो y बराबर 5 - 2x एक तरह से हमारा तीसरा समीकरण मान लीजिए, तो y बराबर हो जाएगा 5 - 2 × x, 2 बराबर 1। इस तरह से x बराबर हमारा आ गया 2 और y बराबर 1। यहाँ भी क्या आया था हमारा, x बराबर 2 और y बराबर 1। हल में कोई डिफरेंस नहीं होगा। आप देखेंगे किसी भी विषय से हल करें, जैसे हमने एक समीकरण को द्विघात समीकरण में तीनों तरीके से हल किया था और तीनों बार आंसर आपके बराबर निकले थे। आंसर नहीं बदल सकते हैं, विधि आपकी कोई भी हो। तो समीकरण हमने देखिए आपको पहले विलोपन विधि से हल किया,
दूसरा हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया, मान वही निकले x बराबर 2 y बराबर 1। क्यों मान निकले? क्योंकि इन समीकरण के हमने देखा कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 था। इसका मतलब ये संगत हल हैं, मीन्स इसके द्वितीय हल प्राप्त होंगे। मीन्स प्रतिच्छेद रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। किस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं? 2 और 1 में। अब तीसरी और अंतिम विधि आते हैं, जो प्राय बोर्ड में स्पेशली कह देता है और आता भी है प्रश्न में कि इस समीकरण को बीजगुणन विधि द्वारा। ये हमने एक समीकरण स्पेशल आपको समझाने के लिए, कोई भी इक्वेशन हो सकता है, आपका हल करने का तरीका सेम रहेगा। अब आते हैं हम आपकी तीसरी और अंतिम विधि, बीजगुणन विधि। बहुत बढ़िया विधि है आपकी ये। बीजगुणन विधि में हम क्या ध्यान रखेंगे, देखिएगा। समीकरण हमारे दिए हैं 2x + y - 5 बराबर 0, पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण हमारा हो गया 3x + 2y - 8 बराबर 0। पक्षांतर हमने कर लिया। बीजगुणन में सब कुछ a1x + b1y + c1 बराबर 0 टाइप का समीकरण होना चाहिए, जिससे आसानी से हल होता है। अगर बराबर रखे रहेंगे तो बीजगुणन में एक के स्थान पर -1 करना पड़ता है, जो आपको प्रॉब्लम होती है। इसलिए प्रायः हम उसी मानक रूप में रख लेते हैं। अब इसमें देखिए x और x दोनों ही हैं आपके। हम इन समीकरणों को आगे न लिख करके और अच्छा समझने के लिए हम इसको नीचे ही लिख लेते हैं। क्या बना समीकरण हमारा? 3x + 2y - 8 = 0, सेकेंड इक्वेशन। बीजगुणन में x/y/1 आपको करना है। तो जैसे कि x/ आपको पहले करना है बीजगुणन से, ये हमने लिया। तो x/ करने पर जो y के गुणांक लिखे जाएंगे, इसके आगे वाले क्या होंगे आपके गुणांक? जैसे कि हमारा 1, 2 हम विधिवत समझाए दे रहे हैं, -5 और -8, ये बना x/। y/, जब लेंगे हम तो पहले आगे कौन सा पद है? -5 -8, उसके बाद नंबर आ जाएगा 2 और 3 का। क्रम से लेंगे, x के बाद y और गुणांक वाले, y में बटे लेंगे तो गुणांक और x वाले, और जब गुणांक वाला 1/, लेंगे तो x और y वाले। क्या लेंगे? 2 3 1 2। ये बात समझ में आपकी आई? फिर समझिए, x/, लिया तो इसको कोई मतलब नहीं है। y और y के गुणांक और केवल गुणांक को लेंगे, 1 2 -5 -8। अभी बीजगुणन कर रहे हैं, अभी तो हमने गुणांक लिख लिए हैं। जब y/, लिखा तो आगे गुणांक है तो -5 -8 और 2 और 3 हो गए। जब हमने 1/, लिखा तो 1/, में ये खत्म हो, -5 -8 से मतलब नहीं है, 2 3 और 1 2 हो गया। अब इसको हल करने का तरीका ये है कि इसको इससे गुणा करते हैं, 1 - 8 को, ये प्लस होगा और ये जो गुणा होगा वो माइनस में होगा। सब में ऐसे ही, ये आपका प्लस होगा, ये आपका माइनस होगा, ये आपका प्लस होगा, ये आपका माइनस होगा। तो अगली लाइन में हम अथवा करके ले सकते हैं, x/1 गुणित -8 माइनस -5 या 2 गुणित -5 बराबर y/, -5 गुणित 3 -8 गुणित 2 बराबर 1/2 गुणित 2 -3 गुणित 1 या 1 गुणित 3, कुछ भी लिख सकते हैं। तब ये जो होगा, मैं पहले वाले का पहला पद और आप दूसरे वाले का जो दूसरा पद हमने लिखा है y के गुणांकों का, उसका गुणा होगा प्लस में, इसका होगा माइनस में, इसका गुणा प्लस में, इसका माइनस में। ध्यान ये रखना कहीं गलत ना हो जाए लिखने में। x/, है तो ये पहले ये बाद में, y/, है तो ये पहले ये बाद में।
फिर 1 है तो ये पहले और ये बाद में, क्यों क्रम गलत हो जाएगा तो प्लस माइनस में गुणांक आपके बदल जाएंगे। तब इसमें आपके जो है इनका जब तीर का निशान हमने बनाया, ये प्लस में होगा, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, एक माइनस में। इस तरह से आ गया आपका x बटे -8 और 10 + 10 बराबर आ जाएगा y बटे -15 और +16 और 1 बटे आ जाएगा 4 - 3। अब फिर आगे लिख लेते हैं, हमार समझ में बात आ गई होगी। x बटे 2 बराबर y बटे 1 बराबर 1 बटे 1। अब इसको इसके बराबर करेंगे पहले तो x बराबर 2 आएगा और y को इसके बराबर करेंगे तो y बराबर 1 आएगा। इस तरह से आंसर आपका हुआ x बराबर 2 y बराबर 1। तीनों में बराबर हल निकले आपके, समान आंसर निकले आपके। आपको बीजगुणन में ध्यान क्या रखना है, x बटे करना है तो y के गुणांक और कांस्टेंट के गुणांक होंगे, y बटे करना है तो पहले कांस्टेंट होंगे तब x के गुणांक होंगे, और 1 बटे करना है तो पहले x गुणांक और y गुणांक होंगे। जो इसका नीचे वाला ऊपर वाले को धन में करेंगे, इसका नीचे वाला इसका ऊपर वाला ऋण में करेंगे। देखिए ऋण और ऋण गुणा ऋण में आ रहा, ऋण यहाँ पे है, -8 + 10 y बटे -15 + 16 1 बटे 4 - 3। क्लियर। इस तरह से x बराबर 2 y बराबर 1 आपके हल प्राप्त हो गए। इस तरह से आपने 2 चर वाले रैखिक समीकरण में चाहे आपके जैसे हों, चाहे आपको बाई एलिमिनेशन मेथड से हल करना हो, चाहे आपको जो है बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो, चाहे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो, मीन्स चाहे हम विलोपन विधि से हल करें, चाहे प्रतिस्थापन से, चाहे बीजगुणन से, तीनों में से आप हल कर सकते हैं। आपको अगर प्रश्न कह रहा बीजगुणन से तो आप बीजगुणन से हल करिए, वरना किसी भी विधि से आप हल करके आंसर दे सकते हैं। इस प्रकार से हमने आपको पूरा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बता दिए हैं, और इसमें कुछ समीकरण ऐसे हैं जो इबारती प्रश्न आते हैं जिनके बारे में आगे हम देखेंगे। आप इनको विशेष ध्यान दीजिएगा, आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत इससे मदद मिलेगी। इस समय आपका एकदम उल्टी गिनती प्रारंभ है बोर्ड परीक्षा के, इससे विशेष ध्यान दीजिए। हमारे वीडियो को आप स्पेशली जो पिछले भी हैं लगातार देखते रहिए, समझते रहिए, जिससे आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हों। और हमारे चैनल को आप लोग लगातार लाइक और शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।